नमस्कार, देश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि देश की राजधानी में कोरोना के मामले बढ़े हैं और इसे तीसरी लहर कहा जा सकता है। इससे पहले दिल्ली सरकार ने कहा था कि वो एक हफ्ते के बाद ही ये कह पाएगी कि दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर आ गई है या नहीं। पिछले कुछ दिनों से लगातार 5000 से ज्यादा कोरोना वायरस के मामले रोजाना सामने आ रहे हैं। दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर सीएम केजरीवाल का बयान बुधवार को आया। इससे पहले मंगलवार को दिल्ली में 6725 नए कोरोना मामले सामने आए। हालांकि बुधवार को संक्रमण के 6842 मामले आए, जो कि किसी एक दिन में दिल्ली में नए मामलों का रिकॉर्ड है। आत्महत्या के लिए उकसाने के 2 साल पुराने मामले में मुंबई पुलिस ने रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्नब गोस्वामी को बुधवार सुबह गिरफ्तार किया था। अर्नब गोस्वामी की देर शाम अलीबाग की अदालत में पेश किया गया, जहां से अदालत ने उन्हें 14 दिन यानी 18 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अर्नब पर 2018 में एक इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाइक और उनकी मां को खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप है। 6 घंटे की मैराथन सुनवाई के बाद रिमांड का आदेश दिया गया। हालांकि अर्नब ने बंबई उच्च न्यायालय में जमानत याचिका दायर की है। इस पर गुरुवार को सुनवाई हो सकती है। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के लिए शनिवार 7 नवंबर को मतदान होंगे। आज 15 जिलों की 78 सीटों के लिए चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। इस चरण में चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार यहां मतदान की समाप्ति के 48 घंटे पूर्व चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा। तीसरे चरण के चुनाव प्रचार के लिए मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पहुंचे थे। दोनों ने राज्य में 2-2 रैलियों को संबोधित किया था। एक और जल शक्ति मंत्रालय नल से हर घर जल पहुंचाने की कवायद में जुटा है। वहीं दूसरी ओर विश्व वन्यजीव कोष की ताजा रिपोर्ट में सामने आया है कि आने वाले सालों में भारत गंभीर जल संकट से दो चार होगा। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत के 30 शहरों में 2050 तक पानी का बड़ा संकट होगा। इसमें दिल्ली, कानपुर, जयपुर, इंदौर, मुंबई, चंडीगढ़ और लखनऊ जैसे शहर हैं। WWF के जोखिम फिल्टर विश्लेषण के अनुसार आर्थिक गतिविधियों के केंद्र 100 शहरों में पानी का गंभीर संकट होगा। यहां रहने वाली 35 करोड़ की आबादी 2050 तक पानी के गंभीर संकट से गुजरेगी। दिल्ली एनसीआर सहित देश के कई इलाकों में बुधवार सुबह से रात तक स्मॉग की घनी चादर में लिपटे रहे। इससे लोगों को आंखों में जलन और सांस लेने में परेशानियों का सामना करना पड़ा। एनसीआर में गाजियाबाद 389 AQI के साथ सबसे प्रदूषित रहा, जबकि ग्रेटर नोएडा में वायु गुणवत्ता सूचकांक 368 दर्ज किया गया। गुरुग्राम को छोड़कर राजधानी सहित एनसीआर से अधिकतर शहरों में हवा बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की गई है। गाजियाबाद और दिल्ली के कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 को पार कर गया। इसी के साथ बुलेटिन वक्त चला, छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, AC, TV, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, MP नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। निष्पक्ष, निर्भीक और विश्वसनीय खबरें देखें सिर्फ EMS टीवी पर। डाउनलोड करें EMS न्यूज ऐप। सत्ता के गलियारों से गांव की गलियों तक देखिए हर खबर अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए EMS न्यूज ऐप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जिला विकास परिषद के 8 चरणों में होने जा रहे चुनाव पश्चिमी पाकिस्तान रिफ्यूजियों के चेहरे पर भी खुशी लेकर आए हैं। 7 दशक में पहली बार वह प्रदेश में पंचायत स्तरीय चुनाव में मतदान कर पाएंगे। राज्य चुनाव आयुक्त के शर्मा के ऐलान के बाद शरणार्थी परिवारों में उत्साह है। जम्मू कश्मीर में पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थियों के करीब 22,500 परिवार रहते हैं। कोरोना महामारी के कारण अभी तक बंद चल रहे सिनेमा हॉल, थिएटर और नाट्यगृह को महाराष्ट्र सरकार ने 5 नवंबर से खोलने की अनुमति दे दी है। बुधवार को राज्य सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। राज्य सरकार की ओर से जारी आदेश के अनुसार सिनेमा हॉल, थिएटर और मल्टीप्लेक्स को 50% दर्शक क्षमता के साथ खोलने की मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही योग संस्थान, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, शूटिंग जैसे इंडोर गेम के लिए, इंडोर स्पोर्ट्स और राज्य और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के लिए स्विमिंग पूल की भी दोबारा खोलने की अनुमति दी गई है। लेकिन जिन क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है, वहां सिनेमा हॉल, थिएटर आदि नहीं खुल सकेंगे। 3 चरण के रण में कुल 78 सीटों पर 7 नवंबर को मतदान है। इस चरण में मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा और वैशाली की 22 सीटें भी हैं। 2015 के चुनाव में इन 22 सीटों में आरजेडी को 9, जेडीयू और भाजपा को 6 और निर्दलीय को 1 सीट पर जीत मिली थी। इस बार विधानसभा अध्यक्ष समेत 3 मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर है। मुजफ्फरपुर सीट से भाजपा उम्मीदवार सुरेश शर्मा के सामने कांग्रेस से विजेंद्र चौधरी के अलावा कुल 28 प्रत्याशी मैदान में हैं।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बुधवार रात 2 दिन दौरे पर कोलकाता पहुंचे। यहां प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल राय ने उनका स्वागत किया। यहां उन्होंने कथित तौर पर न्यायिक हिरासत में मारे गए भाजपा कार्यकर्ता मदन गौरी के परिजनों से मुलाकात की। अपहरण के आरोप में 26 सितंबर को गिरफ्तार मदन की 13 अक्टूबर को न्यायिक हिरासत में मौत हो गई थी। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र का दूसरा चरण हंगामेदार रहने के आसार हैं। आज से शुरू हो रहे सत्र में नए कृषि कानूनों पर गर्मागर्म बहस और नोकझोंक हो सकती है। कांग्रेस नए कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए विधानसभा में प्रस्ताव लाने की मांग करेगी, जिससे इनेलो और निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू का साथ मिलेगा। इस विधानसभा सत्र में नए कृषि कानून विपक्ष के पास सबसे बड़ा मुद्दा है। इन्हें लेकर सरकार को घेरने की कांग्रेस ने तैयारी भी की है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में इस पर आक्रामक हमले की रणनीति तैयार की जाएगी। इसी के साथ बुलेटिन वक्त चला एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। होटल गौरीश्री भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीश्री, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, MP नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। निष्पक्ष, निर्भीक और विश्वसनीय खबरें देखें सिर्फ EMS टीवी पर। डाउनलोड करें EMS न्यूज ऐप। सत्ता के गलियारों से गांव की गलियों तक, देखिए हर खबर अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए EMS न्यूज ऐप। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और उनके परिवार को आयकर विभाग ने नोटिस भेजा है। राज्य सरकार द्वारा केंद्रीय कृषि कानूनों को बेअसर करने के लिए संशोधन बिल पास करने के बाद ED और इनकम टैक्स विभाग की तरफ से कैप्टन और उनके परिवार को जारी नोटिसों की टाइमिंग पर सवाल उठाया है। जंतर मंतर पर अपने धरने के बाद पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत के दौरान एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके पुत्र रणइंदर को ED के नोटिस के अलावा उन्हें और उनकी पत्नी परनीत कौर को आयकर विभाग से नोटिस प्राप्त हुए हैं। बिहार में 7 नवंबर को होने वाले अंतिम चरण के मतदान के दलों ने एड़ी चोटी का जोड़ लगा रखा है। इस बीच घुसपैठियों को देश से बाहर निकालने के सवाल पर रजक के दोनों प्रमुख घटक दलों भाजपा और JDU के सुर बेसुरे हो गए हैं। एक रैली में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि NDA की फिर से सरकार बनते ही चुन चुनकर घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे। वहीं किशनगंज में रैली कर रहे नीतीश कुमार ने कहा कि किसी में दम नहीं कि CAA और NCR के नाम पर हमारे लोगों को बाहर निकाले। सर्वश्रेष्ठ चिकित्सकीय सेवाएं देने वाले शहरों में से एक राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना वायरस में मरने वालों की संख्या कम नहीं हो रही है। स्थिति यह है कि पिछले 8 में से 7 दिन रोज 40 से ज्यादा लोगों ने संक्रमण के चलते दम तोड़ दिया है। इतना ही नहीं, दिल्ली में मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत से काफी ज्यादा है। बेहतर उपचार और ICU केयर होने के बावजूद राजधानी में मौत के बढ़ते आंकड़े गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। दिल्ली सरकार के हेल्थ बुलेटिन के अनुसार अब तक राजधानी में कोरोना वायरस से 6652 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के बागपत में सौहार्द और भाईचारे के नाम पर विनयपुर गांव की मस्जिद में हनुमान चालीसा और गायत्री मंत्र पढ़ने की इजाजत देने वाले मौलाना को मस्जिद से निकाल दिया गया है। मौलाना अपना सामान लेकर गाजियाबाद के लोनी चला गया। गुपचुप तरीके से मुस्लिम समाज के लोगों की बैठक में यह फैसला हुआ। मौलवी के समर्थन में हिंदू समाज के लोग पंचायत करने की तैयारी में जुट गए हैं। खेकड़ा क्षेत्र के विनयपुर गांव में भाजपा नेता मनुपाल बंसल ने मंगलवार को मस्जिद में मौलाना अली हसन से इजाजत लेने के बाद भाईचारे के लिए मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ किया था। मौलाना अली हसन ने इसकी इजाजत दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक अधिकारियों के वेतन भत्ते और पेंशन बढ़ाने के मामले में 20 राज्यों द्वारा जवाब दाखिल नहीं करने पर हैरानी जताई है। दूसरे राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग ने इन अधिकारियों के वेतन बढ़ाने की अनुशंसा की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में और देरी होने पर मुख्य सचिवों को तलब किया जाएगा। चीफ जस्टिस SA बोबड़े की अध्यक्षता वाली पीठ ने वरिष्ठ वकील और अमाइकस क्यूरी PS नरसिम्हा के इन विधि अधिकारियों की मदद को अहम मामला बताने के बाद अटॉर्नी जनरल KK वेणुगोपाल को नोटिस जारी किया। भारतीय विमानन कंपनियां कोरोना महामारी से पहले की अपनी क्षमता के अधिकतम 60% यात्रियों के साथ उड़ान भर सकती है। नगर विमानन मंत्रालय ने कहा कि महामारी को देखते हुए यह आदेश 24 फरवरी 2021 तक प्रभावी रहेगा। इससे पहले मंत्रालय ने 2 सितंबर 2020 को आदेश जारी कर विमानन कंपनियों को इसकी सूचना दी थी। हालांकि यह स्पष्ट नहीं था कि आदेश कब तक प्रभावी रहेगा। मंत्रालय ने 29 अक्टूबर को अपने 2 सितंबर के आदेश को स्पष्ट करते हुए कहा कि 24 फरवरी 2021 की रात 11:59 तक या फिर अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा।
भारत सरकार ने मित्र देशों की मांग पर अगले 2 साल में राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज में सीटों की संख्या 100 से बढ़ाकर 120 करने का फैसला किया है। सरकार ने कहा, अगले साल एनडीए में सीटों की संख्या बढ़ने पर अतिरिक्त सीटें नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार जैसे पड़ोसी देशों को दी जाएंगी। रक्षा सचिव अजय कुमार मुताबिक सरकार 2021 में एनडीसी की मौजूदा 100 सीटों की बढ़ाकर 110 करेगी। इसके बाद 2022 में इनकी संख्या 110 से बढ़ाकर 120 की जाएगी। उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, फिलीपींस, इंडोनेशिया और फिलीपींस को पहली बार एनडीसी के 1 साल के पाठ्यक्रम में सीटों की पेशकश की गई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए MS टीवी। नमस्कार।